जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज बात करेंगे अमेज़ोन पर कि अमेज़ोन क्या है और ये कैसे काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नो हाउ नहीं है अमेज़ोन के बारे में। वो शायद समझते हैं कि ये भी दूसरी जो साइट्स ऐसी जो इन्वेस्टमेंट मांगती हैं और कि आपको उसके और प्रॉफिट देती हैं। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि यही समझते हैं कि शायद अमेज़ोन भी इसी तरह की कंपनी है। खैर, इनकी भी कुछ कमी होती है, तो लेकिन फिर भी गाइडलाइन देनी चाहिए, बता देना चाहिए कि बेसिक तो अमेज़ोन जो है ई कॉमर्स की एक कंपनी है, ठीक है, जिसके सीईओ जो है जेफ बेजोस हैं। तो अमेज़ोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक सर्विस देता है, आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है, आपको कस्टमर्स देता है। तो इस सेलर्स बहुत सारे पूरी दुनिया में जो है ना, इसके सेलर्स मौजूद होंगे जो कि अमेज़ोन पे अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे, कोई अपनी प्रोडक्ट दे रहा होगा। मुख्तलिफ़ तरह से जो है ना अमेज़ोन के साथ वो लिंक होंगे। तो जेफ बेज़ोस ने इसका जो स्टार्ट लिया था, वो लिया था जुलाई 1994 से अमेज़ोन का। तो लेकिन इसका जो प्रॉपर इसे मार्केट में लेके आए थे, मार्केट में जब यानी कि इस पे सेल वगैरह स्टार्ट हुई थी, तो वो थी मई 1997। ठीक है, मई 1997 से जो है अमेज़ोन ने अपनी सेल स्टार्ट कर दी थी मार्केट में, यूएसए से स्टार्ट किया था। और उस वक्त इस पे जो है ना स्टडी बुक्स वगैरह सेल की जाती थी। जेफ बेज़ोस जो हैं वो बुक्स वगैरह सेल करते थे इस पे। लेकिन डे बाय डे इसका जो है वर्थ अच्छी होती गई है, क्योंकि कस्टमर्स बिलीव करने लग गए इस पे। तो इस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका इतनी ज़्यादा यानी कि इनकी कंपनी ने ग्रो किया कि आज 2022 में इसकी जो इस वक्त की नेट वर्थ है वो तकरीबन 1572 बिलियन डॉलर है। ठीक है, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट 1.57 ट्रिलियन डॉलर बनती है, जो कि अमेज़ोन की इस वक्त वर्थ है। ठीक है, इसी वजह से तो कहा जाता है कि जो अमेज़ोन के सीईओ हैं जेफ बेज़ोस, दुनिया के मेरे ख्याल से पहले या दूसरे नंबर पे आते हैं अमीर तरीन शख्स में। तो अमेज़ोन का काम के बारे में बात करते हैं कि अमेज़ोन कैसे काम करता है। बेसिक अमेज़ोन जो है ये इनकी पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। ठीक है, इसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग अब आके कुछ चीज़ों की स्टार्ट की है। कुछ तो नहीं, खैर बहुत सारी प्रोडक्ट्स की। कुछ चीज़ें ये बल्क में यानी कि जैसे हम उस पे अपनी सेल वगैरह चीज़ वगैरह सेल करते हैं ना, तो इसी तरह से अमेज़ोन भी कुछ चीज़ें देखता है जिनकी सेल अच्छी होती है, तो वो खुद ही सेल आउट करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स कि वो खुद ही सेलर से बाय कर लेता है और वो देन खुद अपनी चीज़ यानी कि अपना ब्रांड बना के उसे सेल करता है। तो बेसिक जो है अमेज़ोन वो एक कह लें कि यानी कि ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको क्लाइंट भी प्रोवाइड करता है, सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है आपको। और असल चीज़ ये है कि लोगों का इस पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको 30 डेज़ की तो मनी बैक गारंटी मिलती है इसमें, कि आपकी चीज़ अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट आ गई है या यानी कि टूटी हुई है किसी भी तरह की, यानी कि जो आपने चीज़ ऑर्डर की थी वो नहीं आई, तो आप उसे रिफ़ंड कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। अदरवाइज़ बहुत कम ऐसी कोई साइट्स होंगी या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म होंगे जो इतने दिन का जो है ना वो भी चार्ज बैक की गारंटी भी देते हैं। ठीक है, आपको अपने पेमेंट की टेंशन नहीं होती, चाहे आप वहाँ से लाखों डॉलर की शॉपिंग करें। तो लेकिन अगर आपको चीज़ नहीं पसंद आई, आप वापस करना चाहते हैं, तो आप वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिर्फ इस वजह से जो है ना अमेज़ोन की जो इस वक्त जो वर्थ बनी है 1.57 ट्रिलियन की, वो सिर्फ इसी बिहाफ पे बनी है कि लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं अब। तो और जो है यानी कि यूएस मार्केट जो है बहुत बड़ी, सबसे पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी मार्केट है अमेज़ोन की वो है यूएस में। यूएस से क्योंकि वो वैसे ही एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो इस वजह से जो उसकी मार्केट है वो भी बहुत बड़ी है। अमेज़ोन की सबसे ज़्यादा जो सेल होती है
इसकी वो यूएस मार्केट में ही होती है। उसके बाद यूके आता है, फिर जर्मनी या दूसरे कंट्रीज़ जो है ना, ये यूएई वगैरह तो अब कहीं जाके स्टार्ट हुआ है ना, लेकिन कनाडा भी अच्छी मार्केट है, लेकिन यूएसए का मुकाबला नहीं है। तो इस वजह से जो मोस्टली लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम यूएस से ही सेलेक्ट करें और यूएसए मार्केट में अपनी जो है ना प्रोडक्ट को सेल आउट करें। तो लेकिन वहाँ पे सरवाइव करना भी आसान काम नहीं है, या छोटे मोटे सेलर का काम नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता होता है कि आपने किस तरह का प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है और आपने उस पर कैसे, यानी कि कितनी सेल जनरेट करनी है मंथली, ये आप पे डिपेंड करता होता है। तो अमेज़ोन ख़ास करके जो है ना, अमेज़ोन पे 3 तरह के काम होते हैं। एक अमेज़ोन एफबी है, एक अमेज़ोन पीएल है और एक अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग अमेज़ोन रेफ़र नहीं करता, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग करते हैं। बताता चलूँ आपको कि पहले अमेज़ोन पे तकरीबन कोई 40% जो है ना लोग ड्रॉप शिपिंग करते थे, लेकिन अब कहीं जाके 17% जो है ना लोग रह गए हैं अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग पे, क्योंकि अकाउंट की सस्पेंशन की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसे छोड़ के एफबीए की तरफ चले गए हैं, पीएल की तरफ चले गए हैं, अपने ब्रांड लॉन्च कर देते हैं वो इस तरह से। तो ये जो 3 काम है उसमें सबसे पहले जो आता है एफबीए, वो है जी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। ठीक है, कि आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवाते हैं, किसी भी ब्रांड की हो, किसी भी उसकी हो, बस आपने अप्रूव करवानी होती है और उसके बाद जो है आप उसकी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसकी पैकिंग करना, उसका सारा कुछ जो है ना वो अमेज़ोन के ज़िम्मे होता है। आपने सिर्फ इतना करना होता है कि आपने प्रोडक्ट लेके कहीं से भी, चाहे वो आप चाइना से ले रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से या तुर्की से, कहीं से भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आपने जिस मार्केट में आपने काम करना है, यूएस की, यूके की, यूएई की, जहाँ कहीं भी आपने करना है, उसके अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवाना होता है आपने सामान। तो वहाँ पे आपकी जो चीज़ें हैं वो, यानी कि आपकी इन्वेंट्री में आ जाती हैं, आपकी प्रोडक्ट जो होती हैं, और उसके बाद आप अपना अकाउंट पे सेल स्टार्ट कर देते होते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है अमेज़ोन पीएल, जिसे प्राइवेट लेबल भी कहा जाता है। मीन्स कि वो होता है आपका अपना ब्रांड, कि आप कोई भी चीज़ बनवा के, लाइक एक पेन ही क्यों ना हो, आप उस पे अपना लोगो बनवाते हैं, अपना नेम उस पे प्रिंट करवाते हैं, वो आपका एक अपना ब्रांड बन जाता है। वो आप किसी का ब्रांड नहीं सेल कर रहे, वो आप फिर अपना ब्रांड सेल कर रहे होते हैं। तो उसका जो है वो प्राइवेट लेबल में आता है। उसका भी सेम इसी तरह से सीन होता है कि वो आपको प्रोडक्ट पहले अप्रूव करवानी पड़ती है, उसकी अप्रूव आने के बाद फिर आपको वो प्रोडक्ट जो है अपने अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवाना होता है। आगे फिर वही एफबीए वाला सिलसिला ही होता है इसमें। बस इसमें ये होता है कि आप किसी ब्रांड का जो है ना, आप यानी कि कॉपी पेस्ट नहीं करते, इसमें आप अपनी चीज़ जो है ना बना के, और बेशक किसी ब्रांड से ले लेते हैं, लेकिन आप उस पर लोगो, नेम वगैरह अपना प्रिंट करवाते हैं वो, ताकि कोई कंप्लेन ना करे उस पर अमेज़ोन पे कि जी ये मेरा जो है ना मेरी प्रोडक्ट सेल कर रही है, जो सेलर है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट, आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। तो और रही बात, तीसरे नंबर पे आता है अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग। तो वो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को पता ही होगा कि अमेज़ोन टू अमेज़ोन भी ड्रॉप शिपिंग करते रहे हैं लोग अमेज़ोन प्राइम पे। तो लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और बहुत ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड भी हुआ है, इसमें भी कोई यानी कि इनकार नहीं है। तो बड़ा सोच समझ के जो है ना, यानी कि करना चाहिए काम, कि आपने इन तीनों में से कौन सा काम करना है। और सबसे पहले मार्केट सेलेक्ट करनी चाहिए कि हमने किस मार्केट में जाना है। मीन्स के यूएस मार्केट में, यूके में, यूएई में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, इटली में, तुर्की में, कहीं भी आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस मार्केट का आइडिया होना चाहिए कि वहाँ पे उसकी कितनी वर्थ है, वहाँ पे उसकी कितनी सेल है। तो ये सारा आइडिया होने के बाद फिर आप जो है ना नेक्स्ट स्टेप लें कि वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करें। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अमेज़ोन के रूल्स एंड रेगुलेशंस का, कि अमेज़ोन के क्या रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप इस पे किस तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको स्टार्टअप लेना चाहिए।
तो ये है अमेज़ोन का छोटा सा तारुफ कि ये बेसिक तो एक कंपनी है ई कॉमर्स की लाइक साइट है ये, जिससे दुनिया की हर चीज़ आपको मिल सकती है। और ये ऑलमोस्ट 123 कंट्रीज़ में जो है ना इस वक्त काम कर रही है पूरी दुनिया में। तो अब पाकिस्तान में भी रिसेंटली माशाल्लाह से 2021 में इसने अपना जो एक प्रॉपर वर्क भी स्टार्ट कर दिया है, लीगलाइज भी कर दिया है अमेज़ोन को। तो इसलिए पाकिस्तानी CNIC पे भी अब जो है ना और पासपोर्ट पे भी जो ये बनने लगे हैं अमेज़ोन के अकाउंट। तो होप्स हो कि अमेज़ोन का कोई वेयर हाउस भी यहाँ पे बने, हमारी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है, ताकि अमेज़ोन की प्रॉपर एक सेल यहाँ पे स्टार्ट हो जैसे दूसरी मार्केट्स में होती हैं। हम पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में ही चीज़ें सेल कर सकें अमेज़ोन पे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन अगर ई कॉमर्स फ्री लॉन्सर वाले जो है ना तो ये चाहें तो लेके आ सकते हैं। लेकिन यही बात है कि सब मिल के करें तो फिर ही मुमकिन है, अदरवाइज़ शायद मुश्किल हो। लेकिन पाकिस्तानी जो है ना पुट्ठे काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, सीधी सी बात है कि यानी कि वो गलत चीज़ें भेज देना। अगर कोई ऑर्डर किसी चीज़ का है तो उस पर पैक कुछ और करके भेज देना। तो पहले शायद आपको याद होगा कि कुछ साल पहले अमेज़ोन आया था पाकिस्तान में, तो इसने सेल भी स्टार्ट की थी। तो लेकिन जो है ना यही सिर्फ इसी हरकतों की वजह से ये यहाँ से वाइंड अप कर गए थे अमेज़ोन। तो अब दोबारा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आए अमेज़ोन, यहाँ पे उसके वेयर हाउस भी हों। तो पाकिस्तान में क्योंकि इसके VAs वगैरह इस टाइम मेरे ख्याल से सर्विस प्रोवाइडर जो हैं अमेज़ोन पे वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया में है। तो अमेज़ोन के VAs वगैरह की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ज़ाहिरी बात है उससे लोगों का रोज़गार ही बढ़ता है ना, उससे फ़ायदा ही होता है लोगों को। तो क्योंकि जॉब्स वगैरह तो मिलती नहीं है इतनी जल्दी से। चलो ये है कि लैपटॉप होता है, इंटरनेट की एक्सेस होती है और आपके पास एक स्किल होती है, उससे आप कम ज़्यादा ये आप पे डिपेंड करता होता है, लेकिन आप अर्निंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं। सो ये था अमेज़ोन का एक छोटा सा तारुफ। बाकी आप दुआ में याद रखिएगा। और विकीपीडिया पे जाके आप अमेज़ोन को सर्च करके अमेज़ोन के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ले भी सकते हैं। उसके अलावा गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, इसकी हिस्ट्री भी आ रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिटेल भी आ रही है, मर्चेंट पार्टनरशिप भी है इसमें, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी है, सप्लाई चेन और वेबसाइट्स, अमेज़ोन सेल रैंक, हर चीज़ इस पर अवेलेबल है विकीपीडिया पे। आप इस पे जाके सर्च कर सकते हैं और इसे रीड कर सकते हैं कि अमेज़ोन बेसिकली है क्या और इसका कैसे काम कर सकते हैं हम इस पर, और इस पर काम करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।